किसानों के आंदोलन की आग फैलती जा रही है। एक तरफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं, वहीं राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ने लगी हैं। सोमवार 7 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को किसान यात्रा के लिए कन्नौज जाने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर आश्वासन दिया है कि कानून मंत्री होने के नाते मैं कह रहा हूं कि किसानों की जमीन को ना तो बंधक बनाया जाएगा और ना ही लीज पर लिया जाएगा। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस जैसी पार्टियों पर शर्मनाक दोहरा रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। यूपी में सोमवार को किसान आंदोलन की आग तेज होती दिखी। समाजवादी पार्टी भी मैदान में कूद पड़ी। अखिलेश यादव किसान यात्रा की शुरुआत करने कन्नौज जा रहे थे, लेकिन उन्हें लखनऊ में घर के सामने ही हिरासत में ले लिया गया। प्रशासन ने उनके घर के बाहर पहले ही बैरिकेडिंग लगा दी थी। अखिलेश उसी के पास धरने पर बैठ गए। अखिलेश का आरोप है कि प्रशासन ने उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए किसान यात्रा की घोषणा भी की थी। अखिलेश यादव कन्नौज में किसान मार्च करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने कहा कि अभी कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा भीड़ जुटाने की अनुमति किसी भी स्थिति में नहीं दी जा सकती। सपा मुखिया को पत्र भेजकर इस पर अवगत करा दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि अगर फिर भी भीड़ जुटती है तो कार्रवाई की जाएगी। केंद्र द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों का 12 से ज्यादा सियासी दलों ने समर्थन कर दिया है। किसानों के साथ सरकार की 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद किसानों ने मंगलवार यानी कि 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को विपक्षी दलों को आड़े हाथ ले लिया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में सभी विपक्षी पार्टियां कूद पड़ी हैं। उन्होंने आगे कहा, हम आज कांग्रेस एनसीपी से किसान सुधारों पर उनके बेशर्म भरे दोहरे मापदंडों पर जवाब चाहते हैं। जो मोदी सरकार ने किया है, ये दल अपनी सरकार वाले राज्यों में वही कर रहे थे। आज उनका राजनीतिक वजूद खतरे में है। वो अपनी जमीन खोते जा रहे हैं। किसान अपने आंदोलन को अराजनैतिक रखना चाहते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार के खिलाफ वहां अपना भाग्य आजमाने पहुंच गई हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मनमोहन सिंह से लेकर राहुल गांधी और योगेंद्र यादव को मौके के हिसाब से पलट जाने वाला बताया। उनका कहना था कि ये पहले कुछ और कह रहे थे और अब कुछ और बोल रहे हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।